हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके लीगल एडवाइस चैनल पे। आज हम अपने लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं जो हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट किया था ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, चैप्टर 17 में दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम जो भी पीछे टॉपिक कवर कर चुके हैं उसको एक बार रिवाइज करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम लोगों ने कवर कर चुका है। तो सबसे पहले कवर किया था सेक्शन 378 था। तो इसमें क्या था कि इसमें डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन्स विदाउट कंसेंट, और चौथा इंग्रेडिएंट्स क्या होना चाहिए कि मूव दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, 378 में कहा गया है। ये 379 में क्या है, पनिशमेंट दिया गया है 3 years और विद फाइन और विद बोथ। अब 383 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक्सटॉर्शन पढ़ा था। एक्सटॉर्शन में क्या क्या इंग्रेडिएंट था कि इंटेंशनली induces to any persons to deliver property or valuable security, sign or sealed, ठीक है, to convert in valuable security। तो ये क्या था, एक्सटॉर्शन था। ठीक है, 383 में। 384 में क्या था, इसका पनिशमेंट दिया गया था कितना, 3 years और विद फाइन और विद बोथ। पनिशमेंट भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, फिर एक्सटॉर्शन के बाद क्या था, रॉबरी। 390 में क्या दिया गया था, रॉबरी। रॉबरी में क्या था कि थेफ्ट कब रॉबरी होती है और एक्सटॉर्शन कब रॉबरी होती है। थेफ्ट कब रॉबरी होती है, जब हर्ट, डेथ और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कॉज होता है इसमें, या इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कॉज होता है, तो ये थेफ्ट क्या होता है, रॉबरी हो जाती है। एक्सटॉर्शन कब रॉबरी होती है, जब इसमें इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट होता है, तो एक्सटॉर्शन जो है रॉबरी हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 391 डकैती। डकैती क्या होता है कि जब 5 व्यक्ति या 5 से ज्यादा व्यक्ति मिल करके रॉबरी कमिट करते हैं तो वो क्या होता है, डकैती। ठीक है, तो अब हम 391 है, 392 में देखते हैं क्या कहता है। 392 में है कि पनिशमेंट फॉर रॉबरी। रॉबरी के लिए पनिशमेंट कितना है, इसमें ये है कि पहला रिगरस इम्प्रिजनमेंट होता है 10 years एंड लायबल टू फाइन। लेकिन यही चीज अगर हाई रोड पे होता है, बिटवीन सनराइज एंड सनसेट पे, तो 14 साल का पनिशमेंट होता है 392 में। 393 में कहता है अटेम्प्टिंग टू कमिट रॉबरी। रॉबरी के अटेम्प्ट के लिए भी पनिशेबल है 7 years। ठीक है, 7 years के लिए लायबल है। और 394 में क्या कहता है कि इन कमिटिंग रॉबरी, वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी। ठीक है, अगर आप हर्ट कॉज करते हो रॉबरी कमिट करने में, तो उसके लिए भी पनिशमेंट क्या दिया गया है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है और 10 years रिगरस इम्प्रिजनमेंट है एंड फाइन है। ठीक है, 395 क्या कहता है दोस्तों, 395 में कहता है कि पनिशमेंट फॉर डकैती, तो इसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है और रिगरस इम्प्रिजनमेंट 10 years एंड लायबल टू फाइन है। ठीक है, फिर कहता है 396 डकैती विथ मर्डर। तो ये सारे सेक्शन जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 396 में कहता है डकैती विथ मर्डर। इसमें जो पनिशमेंट होता है वो डेथ सेंटेंस से होता है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है और 10 years रिगरस इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन होता है। ठीक है दोस्तों, 398 क्या कहता है, 398 में ये दिया गया है कि अगर आप डकैती जो है रॉबरी डेडली वेपन्स के साथ करते हैं तो 7 years का पनिशमेंट दिया गया है। 399 में कहा गया है प्रिपरेशंस टू कमिट डकैती। डकैती के लिए प्रिपरेशंस करते हैं तो उसके लिए भी पनिशमेंट दिया गया है 10 years एंड लायबल टू फाइन। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग ने क्या पढ़ा था कल, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 403 में। तो उसमें क्या कहता है कि क्या क्या होना चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, मूवेबल होनी चाहिए। ठीक है, और मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, डिसऑनेस्ट और नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रांजेक्शन होता है 403 में। ठीक है, तो ये आपका डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी होती है। इसके लिए जो पनिशमेंट दिया गया था वो कितना था, 2 years और फाइन और बोथ। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग इस पे 404 में कि अगर डिसीज्ड पर्सन है उसके पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उसके लिए जो पनिशमेंट दिया गया सेक्शन 404 में दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। फिर है 405 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दिया गया है। ठीक है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है कि प्रॉपर्टी इंटरेस्ट की गई हो और डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी हो। ठीक है, और इसमें और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों कि प्रॉपर्टी इंटरेस्ट की गई हो, डोमिनियन की गई हो। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं हाँ, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स की गई हो प्रॉपर्टी और कन्वर्ट टू हिज ओन यूज। ठीक है,
और वायलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन का वायलेशन करते हुए इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो वो क्या होता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। ठीक है, ये 405 में दिया गया। 406 में इसकी पनिशमेंट दी गई है, कितना, 3 years की पनिशमेंट है, और विथ फाइन है और विथ बोथ है। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर हम लोग आते हैं, अब आज स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक है स्टोलन प्रॉपर्टी और चीटिंग। अब इसलिए हम लोग क्यों रिवाइज किए, क्योंकि जब हम स्टोलन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। ठीक है, कवर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन बेयर एक्ट में डकैती नहीं दिया हुआ, लेकिन डकैती भी इसमें इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं स्टोलन प्रॉपर्टी क्या होती है। स्टोलन प्रॉपर्टी होती है दोस्तों कि जैसे कि किसी प्रॉपर्टी का पोजीशन आपको कैसे मिलता है, कैसे प्राप्त होता है, थेफ्ट द्वारा, एक्सटॉर्शन द्वारा, रॉबरी द्वारा, डकैती द्वारा, या क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन द्वारा, या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट द्वारा, तो उसको हम कहते हैं क्या है, ये प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आगे क्या कहता है इसमें। लेकिन इसमें एक चीज और कहता है कि अगर ये प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी हमको पोजीशन से मिली है, अगर ये ट्रांसफर हो जाती है जो इसका लीगली एंटाइटल्ड पर्सन है, ठीक है, जो इस प्रॉपर्टी का लीगली एंटाइटल्ड पर्सन है, अगर उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है तो ये क्या होती है, फिर यहाँ पे स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं रह जाती है। ठीक है, तो ये स्टोलन प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, क्योंकि ये तो लीगली एंटाइटल्ड पर्सन के पास चली गई प्रॉपर्टी। ठीक है, सेक्शन 411 क्या कहता है कि डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी, स्टोलन प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली रिसीव करता है, वो जानता है ये प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी है, उसको डिसऑनेस्टली रिसीव करता है। ठीक है, तो उसके लिए जो पनिशमेंट दी गई है वो 3 years है, और विथ फाइन है और विथ बोथ है। ठीक है, चलिए सेक्शन 412 क्या देता है, डिसऑनेस्टली रिसीविंग प्रॉपर्टी स्टोलन इन द कमीशन ऑफ डकैती। ठीक है, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति ने रॉबरी कमिट की तो उसको डकैती कहते हैं। तो वो डकैती के दौरान उन्होंने जो प्रॉपर्टी पोजेस की है, रखी है अपने पास, वो क्या करता है, दूसरे पर्सन को रखने के लिए दे देता है या डिलीवर कर देता है कि तुम इस प्रॉपर्टी को रख लो। और जो पर्सन इस प्रॉपर्टी को रखता है वो ये जानता है कि ये प्रॉपर्टी कैसे है, कैसे मिली है, डकैती के द्वारा मिली है। ठीक है, डकैती से प्राप्त हुई प्रॉपर्टी है। तो फिर वो क्या करता है, वो इस प्रॉपर्टी को अपने पास रख लेता है, तो वो सेक्शन 412 में लायबल होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो पनिशमेंट है वो है 10 years एंड लायबल टू फाइन। सेक्शन 413 क्या कहता है, हैबिचुअली डीलिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी, जो स्टोलन प्रॉपर्टी के साथ मतलब डेली का खरीदना होता है या बेचना होता है। ठीक है, उसकी आदत है कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी को खरीदता बेचता है। ठीक है, हैबिचुअली ऑफेंडर है, तो वो क्या होता है, उसके लिए जो पनिशमेंट दिया गया वो 10 years एंड लायबल टू फाइन दिया गया, और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकता है इसमें दिया गया। ठीक है, 414 में कहता है असिस्टिंग इन कंसीलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, चुराई हुई संपत्ति को छिपाने के लिए आप उसकी मदद कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति चुराई हुई संपत्ति आपके पास लेकर के आता है, आप उसको बचाने के लिए तुरंत उसको दूसरे को बेच देते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, ये भी ऑफेंस होता है, और ये सेक्शन 440 में लायबल होता है। और इसमें जो पनिशमेंट दिया गया 3 years और विद फाइन और विद बोथ दिया गया। ठीक है, तो ये आपका 414 सेक्शन तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं चीटिंग। सेक्शन 415 में क्या किया गया, चीटिंग क्या होता है। ठीक है, जब हम किसी व्यक्ति को, पर्सन को फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली डिसीव करते हैं। ठीक है, डिसीविंग एनी पर्सन बाय फ्रॉडुलेंटली एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग दैट सो डिसीव टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, इंड्यूस करते हैं कि वो कोई अपना प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे। ठीक है, या कोई प्रॉपर्टी अपने पास रख ले। ठीक है, और टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी अपने पास रख ले। ठीक है, और इंटेंशनली इंड्यूसेस, या उसको इंटेंशनली इंड्यूस किया जाता है कि आप ये कार्य करो या ये कार्य मत करो। ठीक है, टू डू और ओमिट टू डू। ठीक है, टू डू एनीथिंग विच ही वुड नॉट टू डू और ओमिट ही वेयर नॉट सो डिसीव्ड, मतलब अगर उसको डिसीव नहीं किया गया होता इंटेंशनली तो वो यह काम नहीं करता या न करने का लोभ करता। ठीक है, तो अगर इंटेंशनली डिसीव नहीं किया गया था तो वह क्या करता, वह यह काम नहीं करता या करने का लोभ नहीं करता। ठीक है, तो ये है आपका चीटिंग, इसको कहते हैं
और इस एक्ट और ओमिशन से क्या होता है, मतलब आप इसको इंटेंशनली इंड्यूस किए कि ये काम करना है या करने का लोभ करना है या ओमिशन करना है, ठीक है। तो वो यह काम करने के दौरान उसको कोई एक्ट, इस एक्ट और ओमिशन के कारण क्या होता है, उसको क्या होता है, डैमेज और हार्म होता है। डैमेज और हार्म होता है, कैसे होता है, बॉडी से होता है, माइंड से होता है, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उसको कहते हैं ये चीटिंग किया, ठीक है। तो सिंपल भाषा में ये समझते हैं कि कोई अगर फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली किसी पर्सन को डिसीव कर रहा है एंड इंड्यूस कर रहा है कि कोई प्रॉपर्टी अपनी डिलीवर कर दे या कोई प्रॉपर्टी अपने पास रख ले, ठीक है, या इंटेंशनली इंड्यूस कर रहा है कि वो यह काम करे या वह यह काम न करे, ठीक है। तो जो ऐसे एक्ट और ओमिशन से उस पर्सन को क्या हो रहा है, डैमेज और हार्म काज हो रहा है। कैसे हो रहा है, बॉडी से, ठीक है, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि वो चीटिंग किया। अब इसमें एक्सप्लेनेशन जो दिया है वो क्या दिया है कि ए डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, अगर हम किसी फैक्ट्स का कंसीलमेंट करते हैं डिसऑनेस्टली तो वो भी क्या होता है, डिसेप्शन के अंतर्गत आता है। डिसेप्शन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है। तो भी क्या होता है, डिसेप्शन के अंतर्गत आता है। चलिए, ये है 415 में बताया गया है। 416 क्या कहता है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन, ठीक है। तो चीटिंग बाय पर्सोनेशन क्या होता है कि जैसे मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा के दूसरे की आइडेंटिटी लेकर के बताता हूँ कि ये मैं हूँ, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ मैं मुकेश अंबानी का लड़का हूँ, तो ये क्या होता है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन होता है। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, ठीक है, मुझे ये सामान चाहिए, तो ये क्या होता है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन, ठीक है। तो इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया है वो देखते हैं क्या है। ए चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी सर्टेन रिच बैंकर ऑफ द सेम नेम, ठीक है। वो अपने आप को बताता है कि मैं एक रिच बैंकर हूँ, ठीक है, जबकि वो ऐसा है नहीं, तो वो क्या करता है, चीटिंग कमिट करता है। ए चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ पर्सन हु इज डिसीज्ड, जो व्यक्ति मर चुका है तो वो बताता है कि मैं वही व्यक्ति हूँ, तुम्हारा नहीं हूँ, ठीक है, जबकि वो व्यक्ति मर चुका है। तो ये क्या होता है, इसको भी हम कहते हैं वो चीट बाय पर्सोनेशन, ठीक है। हाँ, इसमें 415 में जो इलिस्ट्रेशन है, कुछ इलिस्ट्रेशन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है, ए बाय फॉल्सली प्रिटेंडिंग टू बी द सिविल सर्विस इंटेंशनली डिसीव्ड। ए कहता है कि मैं सिविल सर्विसेज में हूँ, वो इसलिए कहता है ताकि उसको पेमेंट न देना पड़े। तो ये भी क्या है, ये सेक्शन 415 में चीटिंग का ऑफेंस बनेगा, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन बी क्या कहता है, ए बाय पुटिंग अ काउंटरफिट मार्क ऑन आर्टिकल इंटेंशनली डिसीव्ड, मतलब ए कोई व्यक्ति है, अगर वो कहता है कि ये जो मार्क है, जैसे रिबॉक का मार्क लगा दिया कि ये रिबॉक का शूज है, ठीक है, और कहता है आप इसको खरीद लीजिए, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये भी चीटिंग होती है। ये सेक्शन 415 में इसको भी चीटिंग का ऑफेंस माना गया है, ठीक है। और फिर ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं, बाकी इलस्ट्रेशंस आप लोग पढ़िएगा। 417 में पनिशमेंट दिया गया चीटिंग का, क्या है पनिशमेंट, 1 ईयर और विथ फाइन और विथ बोथ, ठीक है, इसके लिए कम पनिशमेंट है। 418 क्या कहता है, सेक्शन 418 कहता है, चीटिंग विथ नॉलेज दैट रार्मफुल लॉस मे इंस्यू टू पर्सन हुज इंटरेस्ट ऑफेंडर इज बाउंड, मतलब ऑफेंडर उसके इंटरेस्ट बाउंड है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। 418 कहता है कि ऑफेंडर जो है बाउंड है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन कैसे बाउंड है, आइदर बाय लॉ द्वारा और बाय लीगल कॉन्ट्रैक्ट द्वारा, लॉ द्वारा या लीगल कॉन्ट्रैक्ट द्वारा वो बाउंड है कि वो उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, लेकिन वो क्या करता है, वो प्रोटेक्ट नहीं करता है, रॉन्गफुल लॉस करता है, ठीक है, उसको, तो वो क्या होगा, वो पनिशेबल होगा इसमें 3 इयर्स का और विथ फाइन और विथ बोथ, ठीक है। तो इसमें जैसे फिड्यूशियल रिलेशनशिप्स आते हैं, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे गार्जियन हो गए, ट्रस्टी हो गए, ठीक है, तो ये लोग अगर करते हैं चीटिंग तो ये सेक्शन 418 में लाइबल होता है। पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन, अगर पर्सोनेशन के लिए जो चीटिंग, पर्सोनेशन के द्वारा जो चीटिंग करते हैं उनके लिए जो पनिशमेंट है वो है 3 इयर्स और विथ फाइन और विथ बोथ, ठीक है। सेक्शन 420 क्या कहता है, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, whoever cheats and thereby dishonestly induces,
कोई व्यक्ति चीट करता है और डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है कि द पर्सन शुड डिसीव टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, कि वो कोई अपनी प्रॉपर्टी दे दे, डिलीवर कर दे, और टू मेक, एल्टर और डिस्ट्रॉय द होल और एनी पार्ट ऑफ अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या वैल्यूएबल सिक्योरिटी का कुछ पार्ट क्या करता है, एल्टर करता है, डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, और एनीथिंग विच इज साइंड और सील्ड एंड विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और कोई चीज साइन या सील करवा लेता है कि बाद में उसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सके, तो शैल बी पनिश विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स का, 7 ईयर्स के लिए लायबल होगा, एंड आल्सो लायबल टू 5, ठीक है। तो ये सेक्शन 420 कहता है कि किसी व्यक्ति को डिसऑनेस्टली इंड्यूस इसलिए किया जा रहा है कि वो कोई अपनी प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे या उसके वैल्यूएबल सिक्योरिटी में क्या हो, अल्टर करे या डिस्ट्रॉय कर दे होल प्रॉपर्टी का, ठीक है, या कोई चीज साइन और सील करके दे दे जिसको बाद में वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सके, तो ये क्या होता है, 420 में लायबल होता है, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस ये 2 टॉपिक, बाकी हम कल इसको कंप्लीट करेंगे, इस लेक्चर सीरीज को, ठीक है। बाकी आपको कोई चीज अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।